नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह। यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइक। चलिए चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन लेट एंड अर्ली, यानी जल्दी या देरी से पहुंचने के सवाल। एक बात बता दूं मित्रों कि किसी भी जगह पे जहां पे भी आपने टाइम दे रखा हो, सही समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है। यदि आप सही समय पे नहीं पहुंचे तो आपके उनको कोई और लेके जाएगा और आप स्टेटस पे लोनली अपडेट कर रहे होंगे। इसलिए टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िए और अपने रिश्ते को बनाए रखिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो मित्रों, आज का पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अ मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू द रेलवे स्टेशन। इफ ही वॉक्स एट द 5 किलोमीटर पर आवर, ही मिसेस अ ट्रेन बाय 7 मिनट्स। However, if he walks of 6 km per hour, he reaches the station 5 minutes before the departure of the train. Find the distance covered by him to reach the station. चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मान लीजिए कि ये जो है पॉइंट है, ये होम है, ठीक है। ये होम से बंदा निकलता है और ये जो है रेलवे स्टेशन है। क्या है? रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब देखिए, हम इसका टाइम चार्ट निकालते हैं। पहले टाइम चार्ट बनाते हैं। ये जो है यहाँ से बंदा जो है, मान लीजिए यहाँ से निकला और यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का जो सही टाइम है मान लीजिए 4 PM है, ठीक है। 4 PM हम बस समझने के लिए मान रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं। आप चाहे 10, 12, 11, 12 जो मानना हो मान लीजिए, ये हम समझने के लिए मान रहे हैं। तो मान लीजिए कि सबसे पहले ही यदि वो पहले क्या कह रहे हैं कि ये जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो ये क्या करता है, 7 मिनट लेट हो जाता है। यानी कितने बजे पहुंचेगा ये स्टेशन पे? करीब 4:07 पे पहुंचेगा, ठीक है। और अगेन अगली कंडीशन क्या है, दे रहे हैं कि यदि ये कितना दे रखा है, यदि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये जो है 5 मिनट पहले डिपार्चर के पहुंच जाते हैं। यानी कितने बजे पहुंच जाएंगे? ये 3:55 पे ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया। ये जो है 3:55 पे पहुंच गए और ये 4:07। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? देखिए 7 मिनट इधर, 5 मिनट इधर, टोटल डिफरेंस कितना है? 12 मिनट। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल कितना है? डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल कितना है? 12 मिनट है। अब इसको क्या कर देंगे? 12/60 कर देंगे तो ये आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। ध्यान दीजिए, ये जो डिफरेंस है इसी को हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या है? यदि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है या और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो टाइम ले रहा है ये दोनों कंडीशन में ट्रेवल करने में, यही हमारा डिफरेंस है ये, ठीक है। तो चलिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि d है, ठीक है। डिस्टेंस मान लेते हैं कि होम टू रेलवे स्टेशन d है, तो क्या हो जाएगा? d/5 माइनस एट 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कितना टाइम लेगा? d/6। और ये जो है यही डिफरेंस कितना है? 12/60, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 5/6 है, ये 30 हो जाएगा, तो 6d माइनस ये 5d हो जाएगा इक्वल टू 12/60। ये क्या हो जाएगा? d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/60 इंटू 30, यानी 30 दूना 60, 2 छक्के भाई, d इक्वल टू 6 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कह रहे हैं कि अ थीप इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट द चेज, द थीप आल्सो स्टार्ट्स रनिंग। इफ द स्पीड ऑफ द थीप be 8 km per hour and that of the policeman 10 km per hour, how far the thief will have run before he is overtaken? आइए चलिए इसके बेसिक्स में समझते हैं क्या कह रहे हैं बेसिकली। कि ये मान लीजिए एक जो है पुलिसमैन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ये जो है एक देखता है चोर को, जो कि थीप को, जो कि ये खड़ा है 100 मीटर पे, ठीक है। अब ये 100 मीटर पे जैसे ही देखता है, वैसे ही क्या है, ये पुलिसमैन भी इसके पीछे दौड़ना शुरू करता है और थीप भी। ये मान लीजिए ऐसे दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ते दौड़ते यहाँ पे जो है मान लीजिए ये चोर पकड़ा जाता है। तो चोर कब पकड़ा जाएगा ये, इसको आइए समझिए। देखिए ये जो पुलिसमैन है, इसको जो है
ये थीप की जो बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर्स की, इस डिस्टेंस को ही वो धीरे 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 जैसे ये डिस्टेंस जो है बीच की ये कवर होगी, वैसे ही ये जो है पुलिसमैन इसको पकड़ लेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिस्टेंस जो है कैसे कवर होगी, इन दोनों की, पुलिस और चोर के रिलेटिव स्पीड से होगी, ना कि पुलिस या चोर की अपनी स्पीड से। ये बात ध्यान देने वाली है। तो चलिए, इसमें दिया हुआ है पुलिसमैन की स्पीड कितनी है। पुलिसमैन की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और थीप की जो है कितनी दी हुई है, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। तो इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी। जब मैंने बताया था पहली वीडियो में आपको कि जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड जो है सब्सट्रैक्ट हो जाती है, यानी 10 माइनस 8 यानी क्या हो जाएगा 2 kmph, किलोमीटर पर आवर। देखिए हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है कि जब पुलिसमैन इसको यहाँ पे पकड़ता है तो उतनी देर में ये कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेता है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये टाइम कितना ले रहा है पुलिसमैन जो है, ये कितने टाइम बाद जो है ये पकड़ा जा रहा है चोर, ठीक है, उतने देर में इस स्पीड से कितना ट्रेवल करेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले निकालते हैं टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस क्या हमने 100 मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर में अब इसको हम किलोमीटर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 100/1000, ठीक है। और स्पीड क्या है हमारी, रिलेटिव स्पीड हमने बताया था ऑलरेडी, ये कितना हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20, 20 क्या हो जाएगा आवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम, मतलब 1/20 आवर्स में ये चोर पकड़ा जाता है। अब ये डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई थीप कितना हो जाएगा, थीप कितना हो जाएगा, ये इसकी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है इसकी 8 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम क्या है 1/20, यानी 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, यानी क्या हो जाएगा 2/5 क्या हो जाएगा ये किलोमीटर। यानी इसको अभी आप बदल रहे हैं 2/5 को 1000 का गुणा कर दें तो ये मीटर हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, 200 दुनिया ये क्या हो जाएगा 400 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 400 मीटर थीप चलेगा तो उसके बाद जो है पकड़ लिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, अ ट्रेन कवर्ड certain distance at uniform speed. If the train had been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, the train would have taken 6 hours more than the scheduled time. The length of journey is, मतलब टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए बेसिक समझते हैं क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, ये डिस्टेंस जो है कवर कर रही है A to B, ठीक है। A to B कवर करने, मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म स्पीड S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रही है। मान लीजिए डिस्टेंस जो है ये क्या है D है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, एक कंडीशन में कह रहे हैं कि यदि ये 6 किलोमीटर फास्टर चल रही है तो 4 घंटे कम ले रही है, और दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि 4 घंटे यदि 6 घंटे यदि स्पीड कम हो जा रही है तो ये जो है 6 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो चलिए पहले देखते हैं कि यदि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तो कितना टाइम लेगी। टाइम टेकन एट यूनिफॉर्म स्पीड कितना हो जाएगा D/S, ये हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है। पहले कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि यदि ये 6 किलोमीटर फास्टर चल रही है तो ये 4 घंटे कम ले रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का टाइम कितना है D/S, और माइनस देखिए अब 6 किलोमीटर फास्टर चलेगी तो कितना टाइम लेगी D/S + 6, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा ये दे रहे हैं कि 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल, यानी डिफरेंस कितना है 4 है, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, यदि कह रहे हैं कि यदि यूनिफॉर्म स्पीड से 6 घंटे कम
पे चल रही है, यानी d/s-6, ये टाइम ज़्यादा होगी यूनिफॉर्म वाले टाइम से, इसलिए हम इसको पहले लिख रहे हैं माइनस d/s इक्वल टू कितना है, 6 घंटे लेट हो रही है। ये हमारा हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ये s प्लस 6, ठीक है, और d कितना हो जाएगा, d(s प्लस 6 माइनस क्या हो जाएगा, ds, ये हो जाएगा पहला, और दूसरा हमारा ये हो जाएगा इक्वल टू 4, और दूसरा क्या होगा, ये बगल में लिख लेते हैं, देखिए d, ये क्या हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा s प्लस s माइनस 6, तो ये हो जाएगा ds माइनस ds माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन हम ऐसे ही सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ऊपर हो जाएगा ds प्लस 6d माइनस ds होल अपॉन कितना हो जाएगा, s प्लस 6 इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगा ds माइनस ds, ये माइनस माइनस प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा s माइनस 6 इक्वल टू 6। ठीक है, इधर देखिए क्या होगा, ये ds कैंसिल हो जाएगा, यानी 6d इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए 4s हो जाएगा, इधर जाएगा तो 4s स्क्वायर हो जाएगा, 4s स्क्वायर यानी, और 6s यानी ये हो जाएगा प्लस 24s, या इसको लिख सकते हैं हम 4s स्क्वायर माइनस 6d प्लस 24s, ये इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन हमारा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए ds कट जाएगा, क्या बचेगा 6d इक्वल टू हो जाएगा 6s स्क्वायर माइनस 6s, ये हो जाएगा 6s और फिर ये 36s, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6s स्क्वायर माइनस 6d माइनस 36s इक्वल टू 0, हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए अब हमें d और s में है दोनों हमारा इक्वेशन, एक किसी न किसी को हमें खत्म करना पड़ेगा। क्या हम खत्म कर सकते हैं 6d, देखिए यहाँ भी 6d दोनों को गायब कर देंगे तो हमारा केवल s में इक्वेशन बचेगा और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो 6d खत्म करने के लिए चलिए 2 माइनस 1 कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 6s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर कितना हो जाएगा 2s स्क्वायर, और ये 6d ये प्लस 6d खत्म हो जाएगा, और देखिए माइनस 36s माइनस 24x कितना हो जाएगा माइनस 60s, 36 4 40 और 20 60s हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी इसमें से 2s कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2s कॉमन ले लें तो s माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी s इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। अभी देखिए हमारा s आया है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड आई है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में s की वैल्यू पुट s इक्वल टू 30 इन किसमें, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा d बाई 30 माइनस d बाई 36 इक्वल टू 4, यानी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 180, यानी 6d माइनस 5d इक्वल टू 4, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 180, यानी 4 0 0 4 8 32 4 1 4 3 7 720 क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म, ये जो है 720 किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहे हैं, अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन द स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। If the speed of slow train is 10 km per hour less than the fast train, the speed of the slow train is, हमें स्लो ट्रेन की स्पीड निकालनी है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे हम, लेट द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज s, ठीक है, तो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन क्या हो जाएगी हमारी, फास्टर ट्रेन ऑलरेडी लिया हुआ है कि इससे 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो यानी s प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों जो है स्लोअर ट्रेन और फास्टर जो टाइम ले रही हैं उन्हीं का डिफरेंस दिया हुआ है 3 hours, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 600 किलोमीटर, आरडी किलोमीटर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें डिफरेंस हम निकालते हैं, तो d कितना हमारा 600
स्लोअर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी, एस हो जाएगा, माइनस ये 600 क्या हो जाएगा, फास्टर ट्रेन एस प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अभी इसको ले लीजिए एस प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 600 एस प्लस 10 माइनस 600 एस इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा देखिए 600 एस प्लस 6000 माइनस 600 एस इक्वल टू 3 एस प्लस 10। ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यदि 3 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एस प्लस 10 इक्वल टू 2000। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2000 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं, लिखें तो एस माइनस 50 एक ब्रैकेट में हो जाएगा 40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर दिस इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू 0, तो इसमें देखिए 50 और 40, तो स्लोअर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी एस इक्वल टू 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, A constable is 114 meter behind a thief. The constable runs 21 meter and the thief 15 meter in a minute. In what time will the constable catch the thief? Very simple question। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट कुछ है नहीं। एक देखिए, मान लीजिए ये कांस्टेबल है, ये थीफ है, ये जो है भागने की कोशिश करता है, यहाँ पे ये पकड़ा जाता है। ठीक है, कांस्टेबल और ये थीफ। कांस्टेबल की स्पीड दी हुई है 21 मीटर पर मिनट और थीप की स्पीड दी हुई है हमें 15 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस भी हमारा दिया हुआ है 114 मीटर, ये जो है डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, ये जो 114 का जो गैप है इनके बीच, यही जो है जैसे ही कम होगा वही थीप जो है कैच कर लिया जाएगा। लेकिन ये 114 मीटर डिस्टेंस ध्यान रखिएगा हमेशा रिलेटिव स्पीड से कवर होगा, और रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 21 माइनस 15 इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा t इक्वल टू डी अपॉन एस। तो डिस्टेंस कितनी है 114 अपॉन, ये स्पीड क्या है, ये रिलेटिव स्पीड होगी 6 यानी 19 मिनट में ये पकड़ लिया जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों ये हो गए 5 क्वेश्चन जिनसे इसमें मैंने कोशिश किया है कि हर तरह के क्वेश्चन जो है इंक्लूड करूं। ठीक है, थैंक यू।